संसद में कौन सिगरेट पी रहा है? आज सत्र के 9वें दिन लोकसभा में ई सिगरेट पर बवाल मचा तो राज्यसभा में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या माननीय सांसद संसद की गरिमा को बनाए रख रहे हैं या फिर मोदी विरोध में संसद की गरिमा का भी माखौल उड़ाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए आरोप लगाकर जवाब सुनने की जगह भाग जाने का ट्रेंड चल रहा है। मैं कुछ फैक्ट इसी सत्र को लेकर आपके सामने रखती हूं। नंबर 1, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा से गायब रहे। क्या राहुल गांधी ने वंदे मातरम पर सदन के नेता की बात को सुनना भी जरूरी नहीं समझा? 2 नंबर पर लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा। राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियों ने कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे, पूरे विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। अब नंबर 3, संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलने वाला है, लेकिन राहुल गांधी इतने अहम सत्र को बीच में ही छोड़कर 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी दौरे पर जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी के लिए संसद सत्र से ज्यादा विदेशी पर्यटन जरूरी है, जैसा बीजेपी ने सवाल उठाया है? नंबर 4, संसद के भीतर देश में बैन ई सिगरेट पीने का आरोप टीएमसी सांसदों पर लगा है। अगर आरोप सही तो लोकतंत्र के मंदिर में सिगरेट का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की कौन सी गरिमा बढ़ाई जा रही है? नंबर 5, शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद पहुंची और कहा कि कुत्ता नहीं काटता, अंदर बैठे लोग काटते हैं। क्या संसद की यही मर्यादा है? लंबी फहरिस्त है। अगर आप आरोप लगाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा मोदी सरकार गिरा रही है, तो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था देश की संसद के साथ मोदी विरोधी क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। गृह मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने एलओपी का नया मतलब गढ़ लिया है। पहला लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और दूसरा लीडर ऑफ पलायन। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, पहले आरोप लगाओ फिर मैदान छोड़कर भाग जाओ, क्या यही मोदी विरोधियों की फितरत हो गई है? ये सवाल आज पब्लिक का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया है, जिसमें संसद सत्र और आने वाले चुनावों पर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की खबर भी है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान वोट चोरी से लेकर हर मुद्दे पर राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियों को चुन चुन कर जवाब दिया। अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को, और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। तीसरी वोट चोरी का प्रकार में अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए।
संसद में वॉकआउट करने वाली कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियों ने अमित शाह के बयान पर आज तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह बहुत घबराए हुए थे और उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने जवाब सुनने की बजाय सदन से वॉकआउट क्यों किया। बीजेपी विपक्ष के वॉकआउट करने पर हमलावर है। सुनिए आज राहुल ने कैसे तंज कसा और बीजेपी ने कैसे पलटवार की। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। तो गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। आधुनिक काल में परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं और ये 3 बंदर क्या दर्शाते हैं? वो राहुल जी की उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इसको कोई अन्यथा ना ले, कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और सच मत देखो। राहुल गांधी जी ने कल एलओपी का एक नया मतलब गढ़ लिया। एक तो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है उनके लिए, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से। इस बीच आज लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद देश में बैन ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि इस मामले पर राहुल और मोदी विरोधी पार्टियां चुप क्यों हैं। आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया। सुनिए किसने क्या कहा। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, 1 मिनट। हम क्यों कहेंगे, ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के सांसदों पर आरोप लग रहा है। हम फिर बोल रहे हैं, देखिए तृणमूल, वो आपको पता होगा 2021 पे अब की बार 200 पार बोल के मोदी बाबू हार गए, तो वो गुस्सा अभी तक नहीं गए। क्या किया जाएगा? पैसा बंद, खाना बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद। और उसके साथ साथ मंत्री लोगों ने सदन में आके असत्य भाषण भी बोलने लगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस शोर शराबे के बीच कांग्रेस एक और मुद्दे पर घिर चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में ही राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। बीजेपी फिर से राहुल गांधी को नॉन सीरियस कह रही है। संसद का सत्र हो या फिर देश में कहीं चुनाव हो, ऐसे कई मौकों पर राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाते नजर आए हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी राहुल गांधी पर सवाल भी उठा चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी का जर्मनी दौरा पहले से ही तय था। वैसे राहुल गांधी और विपक्षी नेता अडानी अंबानी के नाम पर मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए कल रात की। शरद पवार के घर प्री बर्थडे पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी और बिजनेसमैन गौतम अडानी भी। अब मुझे इसमें कोई गलत चीज नहीं नजर आती, लेकिन इतना बतंगड़ किस लिए भाई? क्यों इतना हल्ला? इस बीच आज 6 राज्यों में चल रहे SIR अभियान की तारीख बढ़ा दी गई। यूपी में अब 31 दिसंबर तक डेडलाइन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 23 दिसंबर, तो गुजरात में, तमिलनाडु में 19 दिसंबर तक SIR प्रक्रिया आगे चलेगी। यूपी में 2 करोड़ 90 लाख लोगों के फॉर्म जमा
होने बाकी है। वैलिड वोटर कोई छूट ना जाए, इसलिए एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी बता दिया और फिर एसआईआर को जाति से जोड़ते हुए आरक्षण खत्म करने की साजिश तक बता दी। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, पहले आरोप लगाओ फिर जवाब सुनने से पहले भाग जाओ। मोदी विरोधियों के लिए ये कैसी संसदीय प्रणाली है? सवाल नंबर 2, कभी बैन ई सिगरेट का इस्तेमाल, कभी कुत्ता लेकर संसद पहुंचना, संसद की मर्यादा को कौन गिरा रहा है? सवाल नंबर 3, संसद सत्र के बीच में राहुल गांधी का विदेश दौरा, क्या एलओपी राहुल गांधी पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का आरोप सही है? और सवाल नंबर 4, एसआईआर से वोटर लिस्ट में पारदर्शिता, तो फिर आरक्षण छीन लेंगे वाला प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ स्टूडियो में, तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के सपोर्टर मेरे साथ स्टूडियो में हैं, प्रियंका भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी की, फैजान खिदवाई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, इतना बवंडर खड़ा किया, इतने इल्जाम, इतने आरोप लगाए कि भाई एसआईआर ये है वो है, फिर भाग क्यों गए सुनते? और राहुल गांधी ने तो कल जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्हें चैलेंज भी किया था और गृह मंत्री ने कहा भी था कि मैं मध्य रात्रि तक बैठने को तैयार हूं, मेरा भाषण पूरा होने के बाद आपके कोई सवाल रह गए हो मैं यहां बैठूंगा, आप पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। भाग क्यों गए? ना सिर्फ संसद से भाग गए, लोग तो अब कह रहे हैं कि भाई पूरे सत्र से ही भाग रहे हैं, 15 से 20 जर्मनी में रहेंगे। एसआईआर की प्रॉब्लम यहां पर है या जर्मनी में? यहां की तकलीफों के लिए कोई उपाय ढूंढना है या जर्मनी के लिए? सवाल आज पब्लिक का यही है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब मैं आपके शो में आ रहा था मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया आज का विषय क्या और उस विषय पे मुझे बोलने की उसने बात रखी। लेकिन अगर मैं आपके शो पर आकर किसी अन्य विषय पे बोलना शुरू कर दूं, मान लो किसी और आसिम मुनीर, पाकिस्तान, किसी और विषय पे, बांग्लादेश पर, तो आप भी मुझे कहेगी कि विषय पे बात कीजिए या तो आप छोड़ दीजिए। जिस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी को घेरा है, इतना माननीय गृह मंत्री जी परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उनके मुंह से अशब्द निकल गया। वो शब्द जिसका मैं यहां पर प्रयोग नहीं कर सकता, वो शब्द उनके मुंह से निकल गया। इतने वो बेचारे गृह मंत्री साहब जवाब नहीं दे पाए। तो फिर उसके बाद क्या बात सुने, टॉपिक किस चीज पे बात, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, इसको अन्यथा मत लेना, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। बात लंडन की हो रही है, बात टोक्यो की कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री, मैं रोक नहीं पा रही, आपको लंडन टोक्यो जर्मनी ही क्यों याद आता है? क्योंकि दिल्ली मुंबई कलकत्ता भी कर सकते थे, पर आपको लंदन टोक्यो जर्मनी ये याद आता है। सॉरी, मैं बताता हूँ, मुझे इसलिए लंदन टोक्यो जर्मनी याद आता है क्योंकि मेरे राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन की हालत है, जिस तरह से हार्ट अटैक और कैंसर का पैंडेमिक है, उस पर कोई भी वर्तमान सरकार गंभीर नहीं। इसलिए मुझे इन देशों के कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें इनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी होगी। अभी तो पानी में यूरेनियम मिला। मैं अपनी बात रख दूं नाविका जी, क्योंकि आप सब्जेक्ट से बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, तो मैं आप डर गए हैं। नहीं, जैसे मैं साबित कर रहा था, जैसे आप कहे कि कैसे मैं विषय से भटक गया, वैसे माननीय गृह मंत्री सिर्फ भटके नहीं, गाली उनके मुंह से निकली और गलत शब्द नेहरू जी के बारे में, गलत तथ्य रखा इलेक्शन के बारे में, जो कभी हुआ ही नहीं। उसके मैं बाद में बात करूंगा। मेरे 3 सवाल से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके शो में लगातार, और आपके ऑडियंस देखे, मैं कह रहा था कि एसआईआर का टाइम, ये जो एसआईआर का टाइम गलत है, 49 डेज में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके जितने भी बीजेपी के आपके गेस्ट थे कहते थे आप गलत कह रहे हो, देश के खिलाफ कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। आज क्यों इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया?
जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों ने आत्महत्या किया, और मेरे बीएलओ ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं लिख के रहा उनके प्रति। ये हमारे सवाल है, हमारे सवाल है कि जो ये ऐसा अरे भाई, आपको ही लगता था कि अगर कुछ हो जाएगा, एसआईआर नहीं, अरे समय चाहिए होगा तो मिल जाएगा ना। इतनी टेंशन किस बात की है? मैं एक लाइन में उसका जवाब दे दूं, क्योंकि तीसरी बार में रोका गया। कोई बात नहीं, मैं एक लाइन में जवाब दे देता हूं। जब 2002-2003 में एसआईआर हुआ था, जिसके डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए थे, मैंने निकाला, आर्काइव से भी गायब कर दिए गए थे, तब 165 दिन का समय दिया था। यहां पर 42 + 7 प्लस अब वापस समय दिया गया। इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि मेरे बीएलओ आत्महत्या कर रहे और मेरे प्रधानमंत्री और मेरे गृह मंत्री के एक शब्द नहीं निकल रहा। प्रदीप भंडारी जी जवाब। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी एक्टिंग अक्षय खन्ना ने धुरंधर में नहीं करी है, उतनी अच्छी एक्टिंग आज तहसीन पूनेवाला कर रहे हैं। पर आज कांग्रेस पार्टी का काम ये हो गया है। चलिए, मैं अपनी बात नहीं करता, सुनिए इनके अलायंस पार्टनर क्या कहते हैं। संसद चल रही है और नेता विरोधी दल विदेश यात्रा कर रहे हैं। देश की राजनीति को राहुल गांधी कितना गंभीर लेते हैं, इससे किसी से छुपा नहीं है। राजनीति तपस्या है, हॉलिडे करना नहीं है, तपना होता है। राहुल बाबा, अपने नेता विरोधी दल क्यों बने हो, थोड़ी गंभीरता से समझो। हर महीने आप विदेश की यात्रा क्यों करते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने कहा, उसके बाद उन पे प्रेशर डाला, उन पे कनपट्टी पे बंदूक डाली गई और उनका ट्वीट डिलीट किया गया। पर मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं। जो कांग्रेस आज भौ कांग्रेस हो चुकी है, जो आजकल ये रेणुका चौधरी के बाद में इनको बीबीसी कहा जा रहा है, भौ कांग्रेस, जो ई सिगरेट के ऊपर शांत रहती है, जो जाके पार्लियामेंट के अंदर कुत्ते लाने की बात करती है, जो भौ जैसी बातें करती है, और सबसे बड़ी, जब गृह मंत्री जी बोलते हैं डर के मारे भाग जाती, जैसे वैसे ही मणिपुर के डिस्कशन में प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे डर के भाग गई। मैं इनकी समस्या समझ सकता हूं। तहसीन पूनेवाला को डर इस बात, घबराहट इस बात की और दुख इस बात का है कि राहुल अकेले गए, कांग्रेस के प्रवक्ता को लेके नहीं गए। पिछली बार नेपाल में गए थे, उनकी ये फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो पार्टी एक क्लब में कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका गए, ये एंटी इंडिया एलिमेंट इलान उमर के साथ में उन्होंने चोरी चोरी छिपके जो है एक मीटिंग करी, फिर जहां बाद में वायरल हुई तो उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस के लोग देने लग गए। तो आज हर कांग्रेस का प्रवक्ता इस बात पे खबरा है कि राहुल जंगल सफारी करे, बेचारे वो कांग्रेस के प्रवक्ता तपे। कांग्रेस के प्रवक्ता बिहार के अंदर कैंपेनिंग करे, राहुल जो है अब्रॉड जाए। और अब तहसीन पूनेवाला, तमाम कांग्रेस के नेता यहां पे बैठकर जो है अपनी चप्पल घीस रहे हैं, और राहुल गांधी जो है जर्मनी में हॉलिडे कर रहे हैं। नविका जी, पर आखिरी में ओपन चैलेंज तहसीन पूनेवाला को, 70 सालों में जिस तारीख, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक एक भी बार उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ में चर्चा करी हो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट करने में, तो मैं आज तहसीन पूनेवाला के लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो तहसीन पूनेवाला कहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव को रिक किया। वेल, मैं फैजान किदवाई साहब, मैं आ रही हूँ, तसल्ली से दीजिएगा हर सवाल का जवाब। पर ये जो कनपट्टी पे बंदूक के बात रखी, जो माननीय गृह मंत्री जी ने फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए किया, ये जो बीजेपी की भाषा है, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। भाषा आपने, ये भाषा जो है, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है वैसे, मैं मानती हूँ। जो कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक, ऐसे अरे भैया तहसीन पूनेवाला, मैं तो कह रही हूँ, स्टूडियो है, मैं तो कह रही हूँ आपकी भाषा बहुत अच्छी है। मैं रेणुका चौधरी जी की बाइट निकाल देती हूँ, उनसे पूछा क्या हुआ, बहुत अच्छी भाषा है। उन्होंने कहा ये कुत्ता नहीं है, ये काटेगा नहीं, जो अंदर बैठते हैं वो काटेंगे, वो भाषा बहुत अच्छी है। आपने अपने कनपट्टी पे बंदूक से कुत्तों की भाषा, कनपट्टी पे बंदूक क्या दिक्कत है? अच्छा, जेंटलमैन, एक मिनट। फैजान किदवाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुद्दे कई हैं, आप संसद सत्र का डिमांड करते हैं और सत्र होना भी चाहिए, देश के कई मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी वहां होते नहीं हैं। वंदे मातरम 150 साल हुए, खुद बोलने आते हैं, लेकिन दूसरे जब बोलते हैं तो आते नहीं हैं। सत्र के बीच में बाहर चले जाते हैं। आप ही के पार्टी के नेता ये सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरा है कि ये जो अखिलेश जी ने आज कह दिया कि ये जाति रिजर्वेशंस जो हैं ये बंद हो जाएंगी क्योंकि एसआईआर हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। एक ट्रायल बैलून तो आपने 2024 में किया था, ये अब कोई नया है कि ये एनआरसी हो जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, ये कौन सा बैलून?
देखिए, ये जो एनआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये एसआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो तो साबित हो चुका है। 30 से ऊपर लोग मर गए हैं, 10 से ऊपर उत्तर प्रदेश में मर गए हैं। एक बेचारा नौजवान था जिसकी शादी होने जा रही थी, इतना प्रेशर डाला कि उसने आत्महत्या कर ली अपनी शादी से एक दिन पहले। उसके परिवार वालों ने बोला कि हमारे भाई पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था कि उसने आत्महत्या कर ली। अखिलेश जी उससे मिलने गए, उसको हम लोगों ने, समाजवादियों ने 2 लाख, उनके परिवार को 2 लाख की मदद की और अखिलेश जी ने मांग करी कि सरकार जो है ऐसे सारे लोग जिन्होंने आत्महत्या कर ली, हार्ट अटैक से मर गए इस नाकारा इलेक्शन कमीशन की वजह से, वो सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपया दे और सरकारी जॉब दे। ये इंसानियत की बात है। कल जिस तरह से गृह मंत्री साहब बात कर रहे थे, वो शक्ल से घबराए हुए लग रहे थे। उनसे जो सवाल पूछे गए एसआईआर पे नहीं बोले, वो फिर चले गए पंडित नेहरू पे, फिर चले गए कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, इनके बड़े नापाक इरादे हैं। ये पीडीए समाज से उनका हक छीनना चाहते हैं। एक कहीं अभी इंटरव्यू में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बात में बोल दिया था कि एसआईआर जो है वो कुछ एनआरसी जैसा है। उसी हिसाब से अखिलेश जी ने बोला, आपने लिंक किया है। ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप झूठ नहीं प्रयोग करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है। ये ना बंगाल का वीडियो, महतो बीएलओ का, किस तरीके से जाके कांग्रेस के नेता जलीलुल इस्लाम ने धमकाया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने फैजान भाई। अगर प्रदीप, अगर आप बीच में बोलेंगे तो गलत बात है। फिर मैं भी बोलूंगा, मंत्री जी को गलत मत कोट मुझे बात करने दीजिए। देखिए, जिस तरह से ये लोग परेशान हो जाते हैं, उस बात से साबित होता है ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये दरारवादी पार्टी है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यही करना चाहते हैं। ये आपस में दरार डाल के अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अरे क्या कर दिया। और आपने अभी पूछा था, आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हो गए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गिर गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एपिक, वो कहती है दिल्ली में जो लोग रहते हैं 8.5 साल से उनकी जिंदगी कम हो गई है। भाई आपने क्या कर दिया। मानती हूँ बड़ा मुद्दा है फैजान की दवाई, लेकिन एसआईआर की डिबेट के बीच में आपने सवाल इतने उठाए थे तो रुक के सुन लेते ना जवाब। आप ही सवाल उठाते हैं, मुद्दा कुछ होता है, मुद्दे को कुछ बना देते हैं। एसआईआर की बात होती है तो आप कहते हैं कि जाति बेस्ड आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं प्रदीप भंडारी, एनआरसी, एसआईआर और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस के बीच में कौन सी कड़ी है जो इन बातों को जोड़ती है? नहीं नविका जी, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी की मनोहर कानिया से कंपीट कर रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। ये मुझे बड़ा शिष्टाचार की बात कर रहे थे, जो जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग करे और जो जिहाद को पार्लियामेंट में बात करे, जिसको आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, उस पार्टी से मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। पर मैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है ये कोट करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भले उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु, याचिकाएं आप करते रहिए, असंतोष जो है जताते रहिए, परंतु ये सब का सब राजनीतिकरण से प्रेरित है। आप लोग फैजान भाई, ये सब राजनीतिकरण से प्रेरित है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप समझिए आपको क्या सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। और एक और चैलेंज करता हूं, ये रहा 10 तारीख का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, 12 लाख बूथ लेवल एजेंट को बीएलओ जो है, जो लोग का नाम हटा है उसका नाम देने वाले हैं। आपके कितने बीएलए ने अभी तक कंप्लेन करी है? नाम बताइए दलितों का जिनका नाम कटा है। बताओ 10 दलितों का नाम बता दो जिसका कटा है। 10 दलितों का नाम बता दो। अभी बताता हूं। झूठ, ऑफिशियल नहीं है ये, नहीं आपके जाके करिए, ये असलियत। आपका एक बीएलए ने कहीं सुनने दीजिए। जी फैजान भाई, जी फैजान भाई। अखिलेश, हमारी पार्टी ने कल जो है ज्ञापन सबमिट किया है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। आपको बता दूं क्या धांधली चल रही है उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में 2,47,364 यानी 83% मतदाताओं का नाम जो है वो बीएलओ ने सी कैटेगरी में अपलोड कर दिया है। हालांकि उन्होंने सारे अपने दस्तावेज दिए हैं जो चाहिए थे, उसके बाद भी कर दिए। रीजन बीइंग सी कैटेगरी को। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये मुद्दे, और तौसीफ रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूं उनका, लेकिन मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं। तौसीफ रहमान भाई, सवाल मेरा यह है कि सवाल कई उठे और वाजिब है, संसद सत्र होता ही सवाल उठाने के लिए है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं सवालों के जवाब सुने बिना चले जाना क्या ये सही है? संसद सत्र डिमांड करना, बाद पहले कंप्लेन करना कि इतना छोटा संसद सत्र है, उसके बीच में राहुल गांधी जर्मनी नदारद हो जाते हैं,
कोई ई सिगरेट पी रहा है, कोई भौ भौ कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद की गरिमा कहाँ है, संसद में सीरियसनेस कहाँ है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर बात पर आप कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान खराब कर रही है, संसद की गरिमा खराब कर रही है। विरोधी पार्टियां क्या कर रही हैं, इसका जायजा कभी लिया आपने तौसीफ भाई? नमस्कार नविका जी, पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं गाड़ी से शो कर रहा हूं, बट आई होप आप प्रॉब्लम समझेंगी। और देखिए, बात अगर आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि ऑपोजिट में कोई भी खड़ा हो, पार्लियामेंट बात करने की जगह है और जवाब देने की जगह है, चाहे स्थिति कोई भी हो, जवाब देकर जाना चाहिए। और ये बहुत ही अपने में डेमोक्रेसी है। और आप अगर ऐसा नहीं कर रही तो सही बात है, वक्त भी बर्बाद हो रहा है और लोगों की जो परेशानी है, जो एक बातचीत है, अगर वो आप सही मुद्दे पे अगर नहीं डाल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोग सवाल करेंगे। मगर देखिए नविका जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अमित शाह जी ने जो भी कहा वो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं। अगर उनकी सारी बात अगर हम सच मान ले, जैसे उन्होंने कह दिया, बिकॉज पार्लियामेंट्री है, रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बात कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनकी हर बात सटीक है। अगर आप एसआईआर को लेके भी अगर नविका जी देखेंगी तो आज बंगाल में देखिए उन्होंने वापस से डेट नहीं बढ़ाया। ये सारा चीज इनको करना था 2 महीने के अंदर, आप मौका तो दीजिए। और इसमें अगर चर्चा नहीं होगा, आप डेट क्यों नहीं देना चाह रहे? अगर एज अ कॉमन मैन मैं आपसे पूछ रहा हूं एसआईआर को लेके, मैं ज्ञानेश जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप डेट हमें बढ़ा दे तो आपका क्या चला जाएगा? आप कह रहे हैं कि बंगाल ने सहयोग नहीं दिया, भाई बीएलओ आपको हमने दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 40 लोगों की मौत हुई है, उसको बंगाल को देखना चाहिए, और आप कर्मचारी को बढ़ाइए, हम सब मान लेते हैं। मगर अगर आप 10-15 दिन अगर और बढ़ा देते हैं तो इसमें आपको क्या मसला हो जाएगा? यहां मेरे भाई मुझसे कह रहे थे कि जैसे पार्टी नहीं दिखता वैसे तौसीफ भाई भी नहीं दिख रहे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप 1 घंटा का वक्त देना बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को, 5000 टीएमसी दिखेंगे और 5 लोग बीजेपी के भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार और झारखंड, बिहार 10,000 लोग भाजपा के दिखेंगे। बिहार और झारखंड से लोगों को आने में टाइम अरे लगता है। भैया, संदेश खाली के अंदर शेख शाहजहां जैसे गुंडे विटनेस को मरवा देते हैं और आप लोग चुप रहते हैं और आप ज्ञान देंगे। शेख शाहजहां जैसा गुंडा संदेश खाली के विटनेस को मरवा देता है। भाई अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 5000 वर्सेस 5 की लड़ाई है तो इतना टेंशन क्यों हो रहा है भाई? टेंशन क्यों है? बैठिए, लड़ाई लड़िए, एसआईआर हो जाएगा, तमाम जगह हुआ है, पहले भी हुआ है, बाद में भी हो जाएगा। इस बार इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा। नविका जी, आप यकीन मानिए, जो अगर ये कह रहे हैं कि अगर तौसीफ रहमान पैनिक मोड में है या तृणमूल कांग्रेस पैनिक मोड में है, कोई भी पैनिक मोड में नहीं है। मैं एक चैलेंज लाइव नविका कुमार शो नव भारत में करना चाहता हूं। 1 हफ्ते के अंदर नविका कुमार शो में आप अपना वर्क चार्ट लेकर आइए, प्रदीप भंडारी, तौसीफ रहमान तृणमूल कांग्रेस का वर्क चार्ट लेकर आए और एक 1-to-1 15 मिनट में हो जाए किसने कितना कार्य किया। ओपन चैलेंज एक्सेप्टेड। वहां पे ममता बनर्जी कह रही है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, इतना कब कपा रही है। अरे 30% बंगाल का जीडीपी होता था, मैं दोनों तरफ से मैं दोनों पार्टियों को निमंत्रण देती हूं, मैं दोनों पार्टियों को निमंत्रण देती हूं मेरे शो पर। इस तरह की डिबेट होनी चाहिए, किसने क्या काम किया जनता के लिए वर्सेस किसने क्या। लेकिन अगर इतना काम किया है तो आज मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ भाई, ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि किचन की सामग्री रखो, जरूरत पड़ेगी? किसकी किचन की सामग्री? कौन सी है? क्या मारपीट के लिए जरूरत पड़ेगी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। फिर किस? जब तक चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, हम साथ में हैं। अब देखिए ना, एक प्रेग्नेंट औरत को कागजात के साथ बांग्लादेश भेजा दिया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भैया उनको वापस लेकर आओ, उनके पास सारे कागजात। वैसे तो ये तो जमहूरियत नहीं है ना। अरे भैया, संदेश खाली के अंदर देखिए नविका जी, ये आज संदेश खाली के अंदर विक्टिम क्या कह रही है? शेख शाहजहां जिसको ममता प्रोटेक्ट करती है, उसने विटनेस को मरवा दिया जब वो जाके कोर्ट में टेस्टिमनी दे रहा था। ये आज की एक्सक्लूसिव चीज इज देयर। अब बताओ उसमें ममता बनर्जी शांत क्यों है?
बोलो, संदेश खाली में क्या करा शेख शाहजहां को, जो गुंडा जिसको प्रोटेक्ट करते थे? अराजकता किसी के लिए भी, किसी भी सिटीजन के लिए सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर एक विटनेस इस तरह से मरता है तो सवाल तो उठेंगे तौसीफ भाई, सवाल उठेंगे। आप कानूनी बात की बात कर रहे हैं, मैं उसी कानून की बात कर रही हूं कि विटनेस प्रोटेक्शन कहां हुआ, क्या हुआ कि एक संदेश खाली के केस का ही विटनेस इस तरह से एक्सीडेंट में मारा जाता है। तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन जनता भी सवाल पूछ रही है। और प्रियंका जी, आपके लिए सवाल है। सुरेंद्र सक्सेना कानपुर से पूछ रहे हैं, मोदी विरोधी पार्टियां अगर आरोप लगाती हैं तो फिर जवाब सुनने से पहले ही क्यों भाग जाती हैं? मतलब इनके आरोपों में क्या दम नहीं है? नवीन कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, देश में संसद चले या फिर चुनाव हो, राहुल गांधी के लिए ये सब छोड़कर विदेश दौरा इतना अहम क्यों हो जाता है? भुक्तभोगी तो इसका बिहार रह चुका है, आपकी अलायंस रह चुकी है प्रियंका जी। मोहम्मद कुबेर नूह हरियाणा से पूछ रहे हैं, एसआईआर पर आरक्षण छीन जाएगा वाला नैरेटिव चलाकर क्या अखिलेश देश को गुमराह नहीं कर रहे? ये सवाल है, जवाब दीजिए। गरिमा शब्द का इस्तेमाल हुआ एकदम बिगिनिंग में ही, और आपके क्वेश्चंस में भी गरिमा शब्द आया, डिबेट में भी आया। गरिमा तब कहां थी जब अमित शाह जी ने बीच सदन में गाली दिया? गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री गाली, अरे उसको वापस भी लिया है। पूरा वीडियो बताओ, ये राहुल गांधी का दिखाओ, राहुल गांधी का ये देखो, उन्होंने खुद पटल पर कहा है कि मुझसे कोई अपशब्द निकले हैं तो आप काट लीजिए। उन्होंने कहा है, ठीक है, मान लिया ना। पर राहुल गांधी ने जो एक शब्द का प्रयोग किया नविका जी, उसके राहुल ने माफी मांगी। ये मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। संसद की गरिमा इसी से होती है कि अगर गलती हुई तो उसे मान लिया जाए, इसी से संसद बड़ा होता है। लेकिन जो लोग इतने आरोप लगाते हैं वो बीच रास्ते उठ के भाग जाएं, ये क्यों होता है? इस पर आपके पास कोई जवाब है? आपको मिर्ची ना लगे फिर इसलिए मैं आंकड़े के साथ बोलूंगी, क्योंकि बीच में कूदने की आपकी आदत बंद ही नहीं हो रही है। 85% जो विदेश भ्रमण किया है महामानव जी ने हमारे, वो संसद सत्र के बीच में अरे भैया, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंटेल की डील मिली है, कौन-कौन की डील मिली है, पार्टी। प्रॉब्लम आपकी यही है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि सपनों में ये प्रधानमंत्री ही हैं। इन्हें देश ने वोट नहीं दिया, सत्ता नहीं दी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये सपनों में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो राहुल गांधी जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और कह रही हैं प्रियंका जी, आपको मिर्ची क्यों लगती है? अरे भैया, इस तरह की भाषा से अगर गरिमा आपकी बढ़ती है तो बढ़ा लीजिए प्रियंका जी। हर्षवर्धन जी, देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि देश के सभी राजनीतिक दलों को इस वक्त एसआईआर पर एक साथ खड़े होना था। दुर्भाग्य देखिए कि लोग बीएलओ की जान जाने को, इतने संवेदनशील मसले को, उसको भी मजाक बना रहे हैं, उसका भी राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। इस वक्त जरूरत क्या थी? हर पार्टी जो उसका काम है, और ये कोई चुनाव आयोग की भर जिम्मेदारी नहीं। जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम भारत के लोग में हम सब शामिल हैं, और उसमें अगर कोई अपशब्द कहे, कोई उटपटांग बात बोले, और वो मतलब किस तरह से नैरेटिव गढ़ा जाता है कि देखिए ये तो क्या होगा, पीडीए निकाल देंगे, वो आरक्षण छीन लेंगे, राशन कार्ड। ठीक यही कोशिश बिहार में की गई थी। क्या हुआ? उसका परिणाम खुद भुगतना पड़ा, क्योंकि जो लोग, जैसे कहा जाए ना कि भाई तुम्हारे घर में चोरी हो गई, जिसके घर में हुई है वो तो चिल्लाएगा ना, उसको तो पता चलेगा ना। नहीं, तुम्हारे घर में चोरी हुई तुम मानो। अब देश की जनता को इस तरह से बरगलाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी वही काम बिहार में करके आए। तेजस्वी यादव का बना बनाया चुनाव पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जो थोड़ा पीछे थे तेजस्वी, वो बहुत पीछे चले गए, और अब तो इतना चले गए कि वो भी छुट्टी मनाने चले गए। छुट्टी मनाने में दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शेड्यूल्ड ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी विजिट हो सकती है, लेकिन वो विजिट संसद सत्र के बाद हो सकती है। संसद सत्र इस समय चलता है, और जब आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि छोटा संसद सत्र है, तो दोनों ही मसलों पर बेहद गैर जिम्मेदार, और जिस तरह से कल राहुल गांधी सदन से गए वो बड़ा आश्चर्यजनक था। कौन कांग्रेस के रणनीतिकार है कि भाई जब आप घुसपैठियों की बात आए तो आप सदन से वॉकआउट कर जा रहे हैं, और अमित शाह ने उसका फायदा उठाया। मुझे लगता है गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने बहुत फैक्ट के साथ, बहुत तथ्यों के साथ बात रखी। और मैं फिर कह रहा हूं, जो आपने शुरू में कहा था मध्य रात्रि तक मैं बैठूंगा, मुझे भी अच्छा लगता जब नेता प्रतिपक्ष वहां बैठते और कहते मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, मैं नहीं जाऊंगा। और तब अगर ओम
बिरला कहते कि नहीं हम संसद को एडजर्न करना है और अमित शाह जाते हुए दिखते तो आज ये डिबेट दूसरी होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके पीछे आपके जो शुरू में चौथा सवाल था ना, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, राहुल गांधी आज भी बहुत सही कहा। पॉलिटिशियन क्यों नहीं राहुल गांधी नहीं बैठे? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ, जाए राहुल गांधी कहीं भी, किसी को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मोदी जी जाते हैं तो उनकी पार्टी 30 पर सिमट नहीं जाती, कांग्रेस की तरह 6 पर इलेक्शन में सिमट नहीं जाती। वहां डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है। सवाल यह है कि आपको सोचना है प्रधानमंत्री की तरह, लेकिन जब डिलीवरी पर आते हैं तो 95 हार के अलावा आप दिखाते क्या है देश को? तहसीन पूनावाला, ये बात आपने बिल्कुल सही की। डिलीवरी दिल्ली में पोल्यूशन दिख रहा है, डिलीवरी गोवा के अंदर दिख रहा है कि नाइट क्लब में क्या हो रहा है, कितने लोग जो वो इंडिगो एयरलाइंस नहीं चल रही, वो इसी इंडिगो लेके थाईलैंड जाकर मसाज कर रहे थे, पकड़े गए, वो अलग बात है अभी होपफुली, बट इतने लोगों की मृत्यु हो गई। वहां के गोवा के मुख्यमंत्री किस तरह से भ्रष्टाचार में लिपटे, दिख रही है डिलीवरी, सारी डिलीवरी दिख रही है। मेरा सवाल यह है कि जब एनआरसी आसाम के अंदर हुआ है और 19 लाख घुसपैठिए पाए गए, ये वर्तमान सरकार ने उनको क्यों नहीं निकाला? पहली बात, ये तो कोई धर्म का मामला नहीं है। तो क्यों राहुल गांधी ने ये सवाल बैठकर संसद में नहीं पूछा? हर्षवर्धन जी क्यों नहीं पूछा? प्रियंका जी और मुझे रोका, हमको बोलने दीजिए ना नाविका जी, हमें अपनी बात तो रखने दीजिए, ऐसे तो थोड़ा सा मैं बहुत एक दो कम बात हुई। हमारे बीएलओ ने आत्महत्या की, उनपे ये इतना प्रेशर है, हम पहले दिन से कह रहे हैं सफिशिएंट डेज नहीं है, ये नहीं होगा टारगेट अचीव, तब हमको कहा गया था आप देश के खिलाफ हो। हर्षवर्धन जी हमें कह रहे कि आप उसको गंभीरता से क्यों नहीं बात करें? जब हम इतने दिन से बात कर रहे थे तब कहा थे? ये यहाँ की अपनी बड़ी लाइफस्टाइल को छोड़ के 2 मिनट गांव में चले जाओ तहसीन भाई, और देख लो लग्जरी में प्रियंका भारती जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली बकी थी बिहार चुनाव में, वो आरजेडी यहाँ पे गाली गलौज की बात ना करे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली बकी थी और हंस हंस के यही प्रवक्ता आके उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि कौन सी बड़ी बात हो गई चुनाव के अंदर। ये हमको शिष्टाचार न सिखाए। पर तहसीन भाई बताओ, एसआईआर के पक्ष में हो कि विरोध में? इतना बोलो। मैं एसआईआर के पक्ष में राहुल का जनता का अगला सवाल मोहन सिंह का दिल्ली से सवाल है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन और दुशासन से कंपेयर किया है, तो अब शब्दों की गरिमा कहां गई? जवाब दीजिए तौसीफ भाई। दुर्योधन और दुशासन से अगर कंपेयर किया है तो अगर आपकी हरकतें वैसी हो गई हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? मगर गरिमा किसने पार किया? दीदी, ओ दीदी, ममता बनर्जी को रस्सी बांधकर ले जाएंगे, किसने कहा था? नविका जी, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो भाई न्यूट्रल हैं, मैं आपसे नहीं, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। बंगाल के धरती में आके दीदी ममता को रस्सी से बांधेंगे, किसी ने नहीं बोला रे, आप क्या बात करोगे? रविंद्रनाथ ठाकुर के घर के अंदर अतिक्रमण करा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला जोरा साहू के घर को खाली करो, ये आपकी सच्चाई है। आप असली बोयरा को तो पार्टी है बंगाल कह रहे, हमारा जन्म बंगाल में हुआ है, हमारा फाउंडर बंगाली है, आप सिर्फ बंगाल को जाके रैबिड इस्लामिस्ट के हाथों में करना चाहते हो, ये सच्चाई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वैसे एक मिनट, वैसे इलेक्शन के दौरान तो बहुत कुछ कहा गया था, एक ही लाइन क्यों याद रहती है तौसीफ भाई? नहीं नविका जी, नहीं याद नहीं रहती है। देखिए नविका जी, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा हट के कहूं, प्रदीप भंडारी जी के लिए अभी बंगाल में राह बहुत कठिन है। तौसीफ की पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और मैं ये बार बार जब भी मैं कलकत्ता जाता हूं तो मुझे ये समझ में आता है, ये बिहार जैसा मसला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश जैसा मसला नहीं है। लेकिन तौसीफ भाई को भी जरा अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि ये राहुल गांधी जैसा विपक्ष नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन एक बात का सवाल तो साफ साफ दे के जाइए ना भाई, शेख शाहजहां संदेश खाली का गुंडा आरोपी जिस तरह के कर्म किए वो देखा आपकी सरकार बचाती दिखी। आज गवाह का बेटा और जो कार का ड्राइवर था वो मर गया, ट्रक ने मार दिया। आप लोग कैसे, मतलब ये तो फिल्मों में होता था ना, बिल्कुल किसी गवाह को मार दिया जाए, बिल्कुल। और ये सवाल उठाता है, जनता देख रही है, चुनाव में क्या होगा ये आखिरी फैसला होता है जनता का, लेकिन इसके ऊपर भी कई फैसले हैं। और हमने ये सवाल पूछा, एक सर्वे किया, सरकार पर आरोप लगाकर मैदान छोड़कर भाग जाना क्या मोदी विरोधी पार्टियों की आदत हो गई है? सैंपल साइज लगभग 21,000 लोग, हाँ कहने वाले
85% लोग नहीं कहने वाले, 16% कह नहीं सकते, 2%, यानी जनता सब समझ रही है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि गृह मंत्री का हाथ कांप रहा था, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्हें 102 बुखार था, फिर भी बैठे थे वो संसद में। संसद की गरिमा इससे होती है। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, संसद की गरिमा इससे होती है। उन्होंने विपक्ष को यह भी कहा कि आप बैठिए, मैं मध्य रात्रि तक बैठूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। भागा कौन? गरिमा किसने कम की? इसका पूरा वर्डिक्ट जनता के हाथों में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.